हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग पाठशाला। आज हम लोग देखेंगे वास्तु क्या है, हमको अपना घर वास्तु के हिसाब से क्यों बनाना चाहिए। और बड़े बुजुर्गों से आपने सुना होगा कि हमें वेस्ट फेस या फिर साउथ फेस का मकान नहीं लेना चाहिए या फिर प्लॉट नहीं खरीदना चाहिए। और उसके अलावा जिन्होंने प्लॉट खरीद लिया है साउथ फेस में या फिर जो सोच रहा है साउथ फेस वेस्ट फेस में खरीदने का, उनको खरीदना चाहिए कि नहीं। अगर जो खरीद लिया है तो क्या सॉल्यूशन है। और उसके अलावा देखेंगे बेस्ट फेस कौन सा है, हमको प्लॉट का साइज कम से कम कितना होना चाहिए खरीदते समय। ठीक है, इन तमाम चीजों का हम लोग आंसर खोजेंगे इस वीडियो में। ठीक है, आखिरी तक आप बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बात कर लूं कि वास्तु, ठीक है ना, वास्तु या फिर हिंदी में लिखूं तो वास्तु, और इसमें मैं जोड़ दूं कला। तो ये क्या होता है, वास्तुकला को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वास्तुकला को आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर, या फिर एक होता है वास्तुकार। वास्तुकार को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? आर्किटेक्ट बोलते हैं क्या? आर्किटेक्ट। अब देखो, तो आर्किटेक्ट एक इंजीनियर होता है, ठीक है ना। आर्किटेक्ट एक इंजीनियर होता है, मतलब कि इंजीनियरिंग भी होता है आर्किटेक्ट के लिए। इंजीनियरिंग इन आर्किटेक्ट इसको बोलते हैं। तो वास्तु कुछ नहीं, एक प्रकार का इंजीनियरिंग है, और कुछ बहुत हाई लेवल का इंजीनियरिंग नहीं है। ये एकदम सामान्य, एकदम इजी इंजीनियरिंग है, जिसको आज नहीं बहुत पहले से लोग जान रहे हैं। जो लोग इंजीनियरिंग नहीं किए हैं वो भी जान सकते हैं, एक कॉमन सेंस से। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। आज से करीब 5000 साल पहले, 5000 साल पहले, या फिर मैं बोल लूँ 1500 टू 300 नहीं बोलना चाहिए, 3000 बोलना चाहिए। 1500 टू 3000 बीसी, बिफोर क्राइस्ट के समय में इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता थी। ठीक है, ये लोगों का जो खुदा हुआ जमीन में मिला है शहर, उसमें भी बहुत बेहतरीन आर्किटेक्ट का नमूना मिला हुआ है। ठीक है, उनको ये सब ज्ञान था। ठीक है, कहाँ पर उनका विंडो दरवाजा होना चाहिए, रोड कितना चौड़ा होना चाहिए, उन्होंने बेहतर सैनिटेशन फैसिलिटी दिया था। तो ये सब उनको कैसे पता है? ये कॉमन सेंस से उनको पता है। ठीक है ना। तो यही चीज आपको आज पता लगने वाला है, अगर नहीं पता होगा तो। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आगे। अब देखो, सबसे पहले मैं ये बता दूं, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग ईडी का जो फर्स्ट लेक्चर देखा होगा, फर्स्ट लेक्चर, उनको आज थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। नहीं देखा होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का, जो हम लोग पढ़े हुए हैं। फर्स्ट लेक्चर कम से कम देख लेना, तो और अच्छे से चीजें समझ में आएगी। अगर नहीं देखोगे तो भी चल जाएगा, आज मैं इतने अच्छे से बताऊंगा कि आपको लगभग समझ में आ जाएगा। और मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ कि हम लोग आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं एक प्लॉट बना लेता हूँ। ठीक है, एक मिनट, किसी भी साइज का बना लेता हूँ। ये मान लेते हैं हमारा एक प्लॉट है, कोई सा भी प्लॉट है किसी भी साइज का। तो आप लोग क्या करेंगे, अपने प्लॉट को सबसे पहले ऐसे बांट लेंगे। ठीक है, ये हो गया मान लो ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, बांट लिए। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे नॉर्थ ईस्ट, या फिर नॉर्थ में क्या प्रोवाइड करना चाहिए। हम लोग देख रहे हैं अभी कि कौन सा रूम, रूम बहुत सारे हो सकते हैं। किचन रूम हो सकता है, बेडरूम हो सकता है, लिविंग रूम हो सकता है, डाइनिंग रूम हो सकता है, या फिर घर का मेन डोर हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा प्लांटेशन, टॉयलेट, बाथरूम, ये सब हम लोग कहाँ पर प्रोवाइड करेंगे अपने प्लॉट में, वो उस चीज को देखेंगे डायरेक्शन के हिसाब से। ठीक है, और मैं ये रीजन भी बताऊंगा कि इसको यहाँ पर क्यों प्रोवाइड करना चाहिए, वो सब, है ना। तो देखो, सबसे पहली बात, मैं पिछले क्लास में जब इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ा रहा था तब मैं बताया था, दो रूम सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एक किचन रूम, ठीक है ना, एक किचन, और एक जो हॉल या फिर लिविंग रूम बोल सकते हैं, या फिर लिविंग हॉल बोल सकते हैं। ये दो रूम सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपके घर के लिए। ठीक है, क्योंकि लगभग अपना समय व्यतीत यहीं पर करना है, लिविंग हॉल में और किचन में। सुबह शाम खाना बनाना है, नाश्ता बनाना है, तो बहुत मतलब दिन का
अधिकतर समय अपना किचन और लिविंग हॉल में ही गुजरता है, बेडरूम में तो बस सोना है। ठीक, तो ये सब चीजें हैं। तो इसलिए इन दोनों रूम को कहाँ पर सिचुएट होना चाहिए, और वो मैं पहले से ही बता चुका हूँ आपको। कहाँ पर सिचुएट होना चाहिए बताया था मैं। किचन जो है उसका एक विंडो, किचन का एक विंडो कम से कम कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए, ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, मैं एक्सप्लेन किया था कि ईस्ट डायरेक्शन में किचन क्यों होना चाहिए, या फिर किचन का जो विंडो है ईस्ट डायरेक्शन में क्यों होना चाहिए, क्योंकि तो सुबह सुबह जो सूर्य उगेगा ईस्ट से उगता है, आप लोग जानते ही हैं इतना तो। और उसके बाद फिर उगने के बाद बढ़िया फ्रेशनेस फील होगा किचन में, क्योंकि सुबह सुबह आप किचन में ही जाएंगे चाय बनाने, कॉफी बनाने, है ना। तो होता क्या है, चाहे वो ठंडी का मौसम हो चाहे गर्मी का मौसम हो, सुबह सुबह सुहाना ही होता है। ठीक है ना, सुबह का जो सूर्य रहता है उसका तेज इतना नहीं रहता कि वो अपने को कोई दिक्कत दे। लेकिन ईस्ट के बाद जो सूरज जो है समय ढलने के साथ साथ वो साउथ में आते रहता है। ठीक है ना, साउथ में आता है, ये सॉरी, हाँ सही बोल रहा हूँ, ईस्ट से साउथ और साउथ से फिर वेस्ट में आता है, वेस्ट में आके क्या हो जाता है, डूब जाता है। तो इसलिए ईस्ट में खिड़की होना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो किचन का विंडो हम लोग ईस्ट में प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि किचन जो है वो कहाँ होना चाहिए, या तो आपका नॉर्थ ईस्ट में हो सकता है किचन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं किचन हम लोग कहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं, साउथ ईस्ट में भी किचन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, या तो ईस्ट में प्रोवाइड कर लो, या फिर नॉर्थ ईस्ट में प्रोवाइड कर लो, या फिर साउथ ईस्ट में प्रोवाइड कर सकते हैं हम लोग किचन को। लिविंग हॉल की जब मैं बात करूं तो लिविंग हॉल का मैं बोला था कि एक विंडो कम से कम नॉर्थ में होना चाहिए। नॉर्थ में होने का रीजन भी बताया था, क्योंकि नॉर्थ ओनली वो डायरेक्शन है जहां पर सूर्य का रोशनी कभी नहीं आएगा। ठीक है ना, क्योंकि सूर्य जो है ईस्ट से उगेगा, ईस्ट के बाद फिर साउथ होते हुए वेस्ट में चल देगा। नॉर्थ में कभी आएगा क्या सूर्य, नहीं आएगा। तो कभी भी धूप आएगा क्या उस खिड़की से, नहीं आएगा। तो एकमात्र ऐसा खिड़की जिसको हम लोग हमेशा के लिए खुला करके रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, चाहे ठंडी हो या गर्मी हो। ठीक है ना, लाइट आएगा, हवा भी आएगा, लेकिन धूप कभी नहीं आएगा नॉर्थ में प्रोवाइड अगर करोगे खिड़की। तो नॉर्थ में प्रोवाइड करना बहुत जरूरी रहता है, और हॉल के लिए। तो इसलिए हम लोग हॉल को या फिर लिविंग हॉल को कहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर हम लोग लिविंग हॉल को, इसको मैं LR लिख देता हूँ, LR मतलब लिविंग रूम, है ना। तो लिविंग रूम को हम लोग कहाँ प्रोवाइड करेंगे, या तो नॉर्थ वेस्ट में प्रोवाइड करेंगे या नॉर्थ ईस्ट में प्रोवाइड करेंगे। इतना समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा बेडरूम, बेडरूम का कोई उतना खास नहीं है। बेडरूम अपना सहूलियत के हिसाब से कहीं भी प्रोवाइड कर सकते हैं। बेडरूम चाहो तो आप लोग नॉर्थ ईस्ट में प्रोवाइड कर सकते हो अगर जगह है तो। ठीक है, बेड को यहाँ भी प्रोवाइड कर सकते हैं, बेडरूम को यहाँ भी प्रोवाइड कर सकते हैं, बेडरूम को साउथ वेस्ट में भी प्रोवाइड कर सकते हैं। खिड़की का ध्यान रखना, खिड़की साउथ में मत रखना बेड का। खिड़की जो बेडरूम का है वो नॉर्थ में मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, ईस्ट में मिलता है तो भी ठीक है। ठीक है, बस ये चीज का ध्यान रखना, साउथ में मत प्रोवाइड करना। वेस्ट में भी चल जाएगा, लेकिन जनरली अपन विंडो डोर को कहाँ प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, विंडो को खास करके नॉर्थ या फिर ईस्ट में प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो बेडरूम हो, चाहे लिविंग रूम हो, या फिर किचन रूम हो। ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्या कौन सा रूम बता दूं मैं, मेन डोर को बता देता हूँ। अब मेन डोर तो लिविंग रूम के साथ ही रहेगा ना भाई, मेन डोर तो लिविंग रूम के साथ ही रहेगा। तो जहां आप लिविंग रूम प्रोवाइड किए हो वहीं पर आपका मेन डोर भी हो जाएगा। ठीक है ना, तो मेन डोर, ठीक है, मेन डोर आप कहाँ प्रोवाइड करेंगे, जहां लिविंग रूम है उसी के साथ प्रोवाइड करेंगे ना। ठीक उसके बाद फिर क्या बच रहा है, डाइनिंग रूम, या फिर डाइनिंग रूम अगर जिसके घर में है, अगर थोड़ा सा बड़ा एरिया है, उनको डाइनिंग के लिए भी स्पेस मिल रहा है, तो एकदम कॉमन सेंस वाली बात है, डाइनिंग रूम किसके साथ अटैच रहेगा, मतलब किसके पास में रहेगा, किचन रूम के पास में रहेगा। तो डाइनिंग रूम को हम लोग चाहें तो, अब किचन रूम साउथ ईस्ट में प्रोवाइड किए हैं तो डाइनिंग को हम लोग चाहें तो यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, डाइनिंग का ऐसा कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है कि यहीं प्रोवाइड करना है, बस किचन के पास में होना चाहिए। समझना जो बोल रहा हूँ उसको, टेक्निकल थोड़ा समझने की कोशिश करना कि किचन के साथ में अपने को प्रोवाइड करना है। डाइनिंग का ऐसा कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है कि इसी डायरेक्शन में प्रोवाइड करो। जिधर किचन है तो किचन से लगा हुआ चाहे वो कोई सा भी डायरेक्शन हो वहां प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि वहां अपने को रहना तो नहीं है दिन भर, सिर्फ खाना खाना है।
ठीक है, वहाँ विंडो मतलब ओपनिंग भी ज़्यादा बड़ा नहीं मिल रहा है तो भी चलेगा। ठीक, आगे समझ में, डाइनिंग का मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बस लिख दिया हूँ यहाँ पर कि साउथ वेस्ट में प्रोवाइड कर सकते हो अगर किचन साउथ ईस्ट में है तो। ठीक है, या फिर साउथ ईस्ट में भी प्रोवाइड कर सकते हो, साउथ में भी प्रोवाइड कर सकते हो। आगे देखते हैं। अब देखे होगे बाथरूम हो गया, स्टेयर हो गया, या फिर प्लांटेशन हो गया, ये सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अब इधर मैं लिखता हूँ स्टेयर केस, स्टेयर केस, बाथरूम, और तीसरा हो जाएगा आपका ट्री, ट्री वगैरह या फिर प्लांट। ये सब चीजें हमको कहाँ पर प्रोवाइड करना है? साउथ वेस्ट डायरेक्शन में प्रोवाइड करना है। अभी बस बता रहा हूँ, अभी बस ये समझ लो कहाँ पर प्रोवाइड करना है। या तो वेस्ट में प्रोवाइड कर सकते हो, साउथ में प्रोवाइड कर सकते हो, या फिर साउथ वेस्ट में कहीं भी प्रोवाइड कर सकते हो। किस चीज को? बाथरूम को या फिर टॉयलेट को, ट्री प्लांटेशन को और स्टेयर केस को। ठीक है, आ गया समझ में? अब इनको यहाँ पर प्रोवाइड करने का रीजन ये है क्योंकि इनके लिए बहुत खास विंडो या फिर ओपनिंग की जरूरत नहीं होती। अच्छा, एक चीज और लिख लो, स्टोर रूम भी हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि स्टोर रूम भी एक ऐसा रूम है जिसमें अपने को बहुत ओपनिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, वहां रहना नहीं है। ठीक, तो इसलिए हम लोग उसको इस डायरेक्शन में प्रोवाइड करते हैं ताकि जो अदर रूम है उसको नॉर्थ और ईस्ट में ओपनिंग मिल सके। अदर रूम बोलने से कौन कौन सा रूम आता है? किचन रूम और लिविंग रूम खास करके, और उसके बाद तीसरे नंबर में आता है आपका बेडरूम आता है। ठीक है, स्टेयर केस में कोई बहुत बड़ा आपको जरूरत नहीं है ओपनिंग प्रोवाइड करने का। अगर टावर बना रहे हो तो कोई सा भी डायरेक्शन होगा चल जाएगा। ठीक है ना, स्टेयर केस में, बाथरूम में। और उसके अलावा आपका ट्री प्लांटेशन हम लोग साउथ वेस्ट में प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि साउथ में क्या होता है, साउथ में सूर्य का रोशनी सबसे तेज होता है, क्योंकि दोपहर के 12 बजे, ठीक है ना, 12, 1, 2 बजे, मतलब दोपहर के समय में कहाँ पर रहेगा आपका सूर्य? साउथ में रहेगा। तो साउथ में अगर ट्री प्रोवाइड किए हो, प्लांटेशन प्रोवाइड किए हो, गार्डन प्रोवाइड किए हो, तो कितना बढ़िया लगेगा आपको। ठीक है ना, थोड़ा हरियाली लगेगा, थोड़ा कम तेज आएगा। अरे समझ में, ये सब चीजें समझते जाना, ये सब लॉजिक वाली चीजें हैं, कोई बहुत बड़ी इंजीनियरिंग नहीं है। ठीक है, यही वास्तु है, यही वास्तु है और कुछ नहीं है। अभी देखना आगे समझोगे ना तो एकदम आप लोग खुद क्या हो जाओगे, क्या बोलना चाहिए, एक्सपर्ट हो जाओगे। ठीक, आगे देखते हैं। अब समझते हैं, डाइनिंग हॉल पे बता दिया, कोई सा रूम बच, अच्छा पूजा रूम तो बच रहे हैं। तो इंडियन ट्रेडिशन में बहुत महत्वपूर्ण एक रूम आता है, पूजा रूम। ठीक है ना, पूजा रूम। देखो पूजा रूम जनरली आप सीढ़ी के पास नहीं प्रोवाइड करोगे, बाथरूम के पास नहीं प्रोवाइड करोगे, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि साउथ में नहीं प्रोवाइड करेंगे, साउथ वेस्ट में नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो कहाँ प्रोवाइड करेंगे? नॉर्थ ईस्ट में, जनरली नॉर्थ ईस्ट में जहां पर भी अपने को जगह मिले, और जनरली लिविंग हॉल के साथ ही, लिविंग हॉल से लगा हुआ ही हम लोग पूजा रूम प्रोवाइड कर देते हैं। इसलिए जहां लिविंग रूम है उसी के आसपास हम लोग पूजा रूम प्रोवाइड कर देते हैं। पर्टिकुलर इसलिए इसका रूम हम लोग मान लेते हैं, मतलब डायरेक्शन मान लेते हैं कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हम लोग पूजा रूम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, एक चीज और याद रखना, अब इतना समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब हम लोग बात करते हैं कि ऐसा पर्सन जो साउथ फेस में लेने का सोच रहा है, या फिर साउथ फेस में वो ले डाला है, ले चुका है, अपना प्लॉट ले चुका है, तो अब वो क्या करे? कोई पहली बात टेंशन वाली तो बात नहीं है। ठीक है ना, चाहे कोई सा भी डायरेक्शन हो, एक अच्छा इंजीनियर होना चाहिए जो आपका मैप अच्छे से बना सके। ठीक है, साउथ में अगर आप ले चुके हो अपना प्लॉट, तो बस आपको ये करना पड़ेगा। देखो अगर बड़ा प्लॉट है, बड़ा प्लॉट है, बड़ा प्लॉट ले रहे हो, कोई सा भी डायरेक्शन में लो, कोई दिक्कत नहीं आने वाला। ठीक है, हमारे पास इतने एडवांस इंजीनियर हैं। ठीक है, या फिर एक अच्छे इंजीनियर से मैप बना लेना, वो आपको इतना अच्छा मैप बना देगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी आपका। एक्चुअली तो हम लोग ये वास्तु क्यों जरूरत पड़ रहा है, हम लोग क्या चाहते हैं, हमारी बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है? देखो होता क्या है कि समर मतलब गर्मी में अपने को कम से कम गर्मी लगे, कम से कम गर्मी लगे, है ना, और ठंडी में मतलब विंटर में कम से कम ठंडी लगे, ऐसा हमारा घर होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हमको थोड़ा
वास्तु को देख के या फिर वास्तु ना बोल के आर्किटेक्चर को देख के, इंजीनियरिंग को देख के हमको थोड़ा बेसिक कॉमन सेंस से घर बनाना पड़ता है। ठीक है, कुछ भी कहीं भी नहीं प्रोवाइड कर देना है। ठीक है, बस यही चीज है। तो मैं कहा था, मैं ये बता रहा था कि अगर बड़ा प्लॉट आप खरीद रहे हो तो कोई सा भी डायरेक्शन हो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। ठीक है, लेकिन आप अगर छोटा प्लॉट ले रहे हो, छोटा प्लॉट ले रहे हो, या फिर मैं बोल दूं कि अगर उस प्लॉट का जो फेसिंग है या फिर फ्रंट है, फ्रंट फ्रंट 20 फीट या फिर 25 फीट है या फिर उससे भी कम है, तो आप लोग नॉर्थ फेस को ही प्रिफर करना। कोशिश ये करना कि हमेशा नॉर्थ फेस ही खरीदो। ठीक है, क्योंकि होगा क्या कि छोटा फेस होगा तो दरवाजा खिड़की सामने सामने रखोगे, और तो सामने सामने रखोगे, नॉर्थ में बढ़िया रहेगा आपका ओपनिंग, तो कितना बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हम लोग पढ़ते ही हैं कि नॉर्थ में हम लोग विंडो डोर को प्रोवाइड करना सबसे बढ़िया समझते हैं। ठीक है, इसका रीजन क्या है अभी नहीं बताया हूँ क्या, उसको भी बता दूंगा आगे, पहले इतना समझ लेना। ठीक है, और अगर अगर की बात कर रहा हूँ, छोटा प्लॉट है, फ्रंट आपका 20 से 25 फीट है, और अगर फेसिंग मान लो वेस्ट या फिर साउथ ले चुके हो आप लोग, तब क्या करना है। वेस्ट में तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता, वेस्ट वेस्ट ठीक ठाक है, उतना खराब नहीं है, ले चुके हो तो कोई बात नहीं है। लेकिन साउथ में आपको दिक्कत विशेष रूप से आने वाला है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साउथ डायरेक्शन में दो रीजन होता है इसका, दो दिक्कतें आती है। पहला रीजन तो एकदम कॉमन वाला है कि सूर्य की जो रोशनी है वो 12 बजे, ठीक है ना, 12 o'clock को कहाँ पहुंच जाएगा, कहाँ पहुंच जाएगा, साउथ डायरेक्शन में। और साउथ डायरेक्शन में गर्मी के समय खिड़की दरवाजा आपका साउथ डायरेक्शन में है, छोटा प्लॉट है तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा खिड़की दरवाजा साउथ डायरेक्शन में। तो डायरेक्ट सनलाइट आपके घर के अंदर में घुसेगा, कितनी गर्मी लगेगी आप लोग सोच भी नहीं सकते आपके घर में। ठीक है, बहुत गर्मी, आप नहीं रह पाओगे एसी के बिना। ठीक है, एसी के बिना नहीं रह पाओगे। और दूसरा कारण, अच्छा ये भी उतना बड़ा रीजन नहीं, अगर आपके पास पैसा है, छोटा प्लॉट ले भी लिए हो, दिन भर एसी चला रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, लेकिन दिन भर एसी चलाना भी इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं होता। सीएफसी निकलता है ना, वो पता होगा आपको, सीएफसी बहुत हानिकारक होता है, ओजोन लेयर को डिप्लेट करता है। खैर वो सब मैं नहीं जाता, अभी इधर देखते हैं। दूसरा रीजन क्या होता है बताएं, अब थोड़ा सा टेक्निकल घुस रहा हूं मैं, अब आपको समझ में आएगा कि नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन या फिर नॉर्थ डायरेक्शन इतना अच्छा डायरेक्शन क्यों होता है ओपनिंग के लिए। थोड़ा टेक्निकल घुस रहा हूँ। आप लोग 10th क्लास पढ़ के आए होंगे, ठीक है ना, 10वीं पढ़ के आए होंगे, 10वीं में साइंस पढ़े होंगे। ठीक है ना, साइंस में हम लोग दो टेक्निकल टर्म पढ़े थे, एक स्पेसिफिक हीट, देखो थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा लेकिन मैं सब चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्पेसिफिक हीट, ठीक है ना, स्पेसिफिक हीट क्या होता है, एक मिनट, स्पेसिफिक हीट, इसको हिंदी में विशिष्ट ऊष्मा भी कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा ऐसे लिखते हैं ना, विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, तो देखो स्पेसिफिक हीट या फिर विशिष्ट ऊष्मा जिसकी ज्यादा होगी, जिसकी ज्यादा होगी, जिसकी ज्यादा कहने का मतलब जिस फ्लूइड की ज्यादा होगी। अच्छा, फ्लूइड में दो चीज आता है ना, गैस भी फ्लूइड है और वाटर भी फ्लूइड है। ठीक है, तो जिस भी फ्लूइड की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी वो देर से गर्म होगा और देर से ठंडा होगा। अभी हम लोग बात करते हैं वाटर की। वाटर एक फ्लूइड है, ठीक है, लिक्विड है। अच्छा, यहाँ पर गैस वाटर ना लिख के लिक्विड लिखना था, गैस और लिक्विड दोनों ही फ्लूइड कहलाता है, और लिक्विड के अंतर्गत में वाटर एक लिक्विड है। तो वाटर जो है उसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है, स्पेसिफिक हीट क्या होती है उसकी ज्यादा होती है। और ज्यादा जिसकी स्पेसिफिक हीट होगी, मैं क्या बोला, वो देर से ठंडा होगा और देर से गर्म होगा। मतलब एक बार जब उसको गर्म कर दिया, आप उबाल दिए, ठीक है ना, गर्म हो गया वो, तो उसके बाद गर्म होने में तो उसको तुरंत गर्म हो जाता है क्या, जैसे ही गैस चालू करते हो गर्म हो जाता है क्या पानी, नहीं, उसको टाइम लगता है ना गर्म होने में, वही मैं बोल रहा हूँ। और एक बार जब गर्म हो जाता है तुरंत ठंडा हो जाता है क्या, गैस को बंद करते हो तो नहीं होता, वो उसको टाइम लगता है ना ठंडा होने में। तो यही चीज मैं बता रहा था। और दूसरा टेक्निकल टर्म याद रखना, पहला स्पेसिफिक हीट समझ में आ गया क्या होता है, और दूसरा याद रखना, क्या बताऊं मैं, फ्लूइड जो है, फ्लूइड हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर क्या करता है, फ्लो होता है, बहता है।
हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर फ्लूइड बहता है। फ्लूइड बोलने से गैस और लिक्विड दोनों आ जाता है। अब हम लोग जाते हैं, जब ये दोनों टर्म जब समझ में आ गया, पहला और दूसरा, कि फ्लूइड जो है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर जाता है, बर्नौलीज प्रिंसिपल बोलते हैं आई थिंक, है ना। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर फ्लूइड हमेशा फ्लो करेगा, और पहला चीज स्पेसिफिक हीट क्या होता है, ये दोनों जब समझ में आ गया, तब मैं थोड़ा सा इंडिया का मैप बना लेता हूँ, ऐसा टाइप का मान लेते हैं, ठीक है, पूरा नहीं बनाता, जगह भी नहीं है। मान लेते हैं आप लोग इंडिया में कहीं पर भी रह रहे हैं, ठीक है, कहीं पर भी रह रहे हैं XYZ जगह में, और आप लोग ये जानते हैं कि इधर मतलब साउथ में, और ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा आपका, साउथ ईस्ट बोल लेते हैं इसको, और इसको मैं क्या बोल दूंगा, साउथ वेस्ट बोल दूंगा, और साउथ, ठीक है ना। चाहे मैं बात करूं साउथ ईस्ट की, साउथ वेस्ट की, या फिर साउथ की, तो इन तीनों डायरेक्शन में क्या है, सी है, समुद्र है ना, यहाँ पर भी सी है, नीचे में भी सी है। तो होता क्या है, दिन में, दिन के समय में सूर्य निकला है, गर्मी होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, यहाँ पर जमीन है, ठीक है ना, यहाँ पर जमीन है या फिर लैंड है, तो यहाँ पर का क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, है ना, और ये भी धीरे धीरे क्या होगा, सी का टेम्परेचर भी धीरे धीरे इंक्रीज होगा। लेकिन जैसे ही अब जमीन की स्पेसिफिक हीट कम होती है, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा जमीन का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, मतलब सूर्य जैसे ही निकलेगा, धूप जैसे ही आएगा, जमीन का टेम्परेचर अचानक से बढ़ने लग जाएगा बहुत तेजी से, जबकि सी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा। और जैसे ही रात होगा, ये थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है मेरे को ऐसा लग रहा है, लेकिन समझ लो एक बार समझा रहा हूँ तो अच्छे से ही समझा देता हूँ, ये सोच रहा हूँ मैं, ठीक है। तो रात में क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग रात हो जाएगा, सूर्य डूब गया, तो उसके बाद जमीन ठंडा होने लग जाएगा, लेकिन सी जो है वो अभी भी गर्म ही रहेगा, ठीक है ना, अभी भी गर्म ही रहेगा, क्योंकि समुद्र में पानी है और पानी की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है। तो अब होगा क्या कि इसमें से जो वेपर निकल रहा है, हम लोग जानते हैं ना, टेम्परेचर के कारण समुद्र से क्या निकलेगा, वाष्प निकलेगा, वाष्प या फिर वेपर। तो ये जो वाष्प या फिर वेपर है, ठीक है ना, या फिर जो गैस है निकलने वाला, वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर ट्रांसपोर्ट होगा रात के समय में। आ रहा समझ में, क्योंकि समुद्र की स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, वहां की जो पानी है उसकी, जिसके कारण वो रात में उसका टेम्परेचर ज्यादा ही बने रहेगा, ज्यादा रहेगा तो वाष्प निकलेगा, जो भी गैस निकलेंगे वो किस ओर जाएगा। इसीलिए देखना, रात के समय में किसी भी समुद्र के किनारे चल दो, बीच में चल दो, तो वो समुद्र से बढ़िया मस्त हवा आता है, ठीक है ना, बहुत तेज तेज हवा आने लग जाता है अचानक रात के समय में, जबकि दिन में ऐसा नहीं रहता। इस चीज को फील करना, रात के समय में अचानक इतना ज्यादा हवा कहाँ से आने लग जाता है, समुद्र की तरफ से हवा आपके जमीन में आने लग जाता है, वो इसी कारण है। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर क्या होता है, हवा आने लग जाता है, हमारे जमीन की ओर आने लग जाता है। तो बेसिकली हम लोग ये बोल सकते हैं कि साउथ के डायरेक्शन में समुद्र है, ठीक है ना, साउथ के डायरेक्शन में, इंडिया में साउथ डायरेक्शन में समुद्र है। और ये मान लेता हूँ ये मेरा घर है, ठीक है, ये मेरा घर है, और मेरा घर का जो खिड़की दरवाजा है, ठीक है, इस ऐसा मैं कुछ दरवाजा बना देता हूँ, ये मेरा दरवाजा है, ये मेरा खिड़की है, इसको आप लोग साउथ डायरेक्शन में प्रोवाइड कर दिए हो, ठीक है। तो जो भी आएगा हवा पानी वो सब क्या होगा, खिड़की से दरवाजा से रात के समय में एंटर करेगा। हो सकता है कि अपने साथ, और हो सकता है क्या, जो अगर जो भी वेपर मतलब हवा जो आ रहे हैं जो आपके घर में एंटर करेंगे, वो साथ ही साथ क्या लाएंगे, कुछ बैक्टीरिया, धूल के कण, ठीक है, धूल के कण, या फिर फैलने वाली बीमारी, या फिर कुछ महामारी जो कि हवा से फैलता हो, ये सब क्या होगा, रात के समय में एंटर होगा आपके दरवाजे से, खिड़की से। अगर साउथ में प्रोवाइड करोगे दरवाजा खिड़की, तो रात के समय की बात कर रहा हूँ, और रात में तो आप लोग सोए हो, ठीक है। तो इस कारण से बीमार होने की चांसेस ज्यादा होती है। अगर आपकी इम्यूनिटी सिस्टम वीक है तो हो सकता है कि ये एक कारण हो सकता है आपके बीमार होने का। तो ये एक और रीजन है साउथ में दरवाजा खिड़की नहीं प्रोवाइड करने का। और नॉर्थ में प्रोवाइड करने से क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि जस्ट अपोजिट कंडीशन बन जाएगा दिन के समय में।
ये तो रात का मैं बताया, दिन के समय में जस्ट अपोजिट कंडीशन बन जाएगा, जमीन गर्म रहेगा, ठीक है ना, जमीन गर्म रहेगा और पानी ठंडा रहेगा दिन के समय में। तो इस कारण से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, अब जमीन से समुद्र की ओर पानी आएगा। अब हम लोग जानते हैं कि नॉर्थ में जब हम लोग खिड़की दरवाजा प्रोवाइड किए हैं तो दिन के समय में आपका हवा खिड़की के अंदर से आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दिन के समय में क्योंकि टेम्परेचर हाई होता है तो कीटाणु अपने आप ही मर जाते हैं। आ रहे हैं समझ में? ये एकदम टेक्निकल घुस गया हूं ऐसा लग रहा है मेरे को, ठीक। चलो, और कोई सा क्वेश्चन होगा तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और क्या क्वेश्चन हो सकता है? ठीक है, इतना मेरे ख्याल से काफी है, और मेरे को लग नहीं रहा है कि मैं कुछ चीज छोड़ा हूं, है ना। अच्छा, बेस्ट फेसिंग मैं बता देता हूँ। बेस्ट फेसिंग अगर आप लोग खरीदना चाह रहे हो, फिर से मैं वही बोल देता हूँ, अगर छोटा प्लॉट अपन खरीद रहे हैं, छोटा प्लॉट, तो उसको नॉर्थ में ही लेने की कोशिश करना। नॉर्थ ही डायरेक्शन क्या है, सबसे बेस्ट होगा। और अब बहुत बड़े प्लॉट है, ठीक है, तो आप कोई से भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, कोई भी डायरेक्शन में आप ले सकते हैं, ठीक है। आगे समझ में? एक चीज और याद रखना, एक मैं प्लस पॉइंट बता देता हूँ अपने एक्सपीरियंस से। प्लस पॉइंट ये है कि जब भी आप प्लॉट लें तो कोशिश करना कि कम से कम आपका 30 फीट फ्रंट हो, क्योंकि जितना ज्यादा मतलब चौड़ा फ्रंट होगा आपका, जितना लंबा होगा फ्रंट, उतना ही अच्छा एलिवेशन बनता है घर का। एलिवेशन मतलब घर का एलिवेशन आप अच्छे से बना सकते हो, आपका घर उतना ही सुंदर दिखेगा। आ रहे समझ में? छोटा फ्रंट रहेगा 20 फीट या फिर उससे भी कम, तो आपका एलिवेशन उतने अच्छे से नहीं बन पाएगा, ठीक है। आगे समझ में? और एक चीज और बता देता हूँ, अभी हम लोग ऊपर में क्या पढ़े, एक मिनट ना, ऊपर का जो मैं बताया था, यहाँ पर ये जो सीढ़ी हो गया, बाथरूम हो गया, ये और ट्री प्लांटेशन सामने में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, मतलब साउथ में प्रोवाइड करते हैं। अगर साउथ का आप लोग फ्रंट ले लियो तो सोच के देखो, साउथ का फ्रंट ले लियो तो साउथ में ही आपको स्टेयर केस और बाथरूम वगैरह प्रोवाइड करो, कितना अच्छा दिखेगा आपका घर। इसीलिए स्टेयर केस, अच्छा कई लोग आजकल के समय में देखा हूँ कि स्टेयर केस जो है सामने में ही प्रोवाइड कर देते, तो पूरा एलिवेशन को बिगाड़ देता है। एक अच्छा इंजीनियर कभी भी ना स्टेयर केस को आपके घर के सामने नहीं प्रोवाइड करता, लेकिन डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर भी, ठीक है ना। आप जितने भी दिमागदार हो, कस्टमर अपना दिमाग लगाएगा, है ना। इस चीज को आप रिलेट कर रहे होगे, अगर आप काम करते होगे, ठीक है, तो कस्टमर अपने हिसाब से ही वो घर बनाने की कोशिश करेगा। आप लोग भले इंजीनियर हो, लेकिन वो अपना दिमाग लगाता है, ठीक है, मेरे को ये सीढ़ी यहाँ चाहिए, वो यहाँ चाहिए, तो ऐसे कस्टमर से तो आप कोई डील नहीं कर सकते। लेकिन जिन्होंने आपको खुली आज़ादी दी है, मेरा घर एक नंबर बनना चाहिए, आप अपने हिसाब से बना के दे दीजिए, तो उस केस के लिए हम लोग इस वीडियो को पूरा स्टडी करने की कोशिश किए हैं। अगर कोई सा भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ नीचे में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको मैं किसी और वीडियो में बनाने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा। आज का वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।